हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, नैडिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। लोकसभा चुनाव 2019 में गुजरात में कांग्रेस का सफाया हो गया, लेकिन गुजरात की सियासत है कि गर्माती ही जा रही है। दरअसल पाटन जिले के राधनपुर से विधायक अल्पेश ठाकोर ने दावा किया था कि कांग्रेस के 10 विधायक उनके साथ हैं। अब कांग्रेस विधायकों के टूटने की आशंकाएं तो इसी से शुरू हो गई थी कि कांग्रेस के बागी विधायक अल्पेश ठाकोर और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू बाघानी ने अपने एक बयान में कहा था कि राज्य में कांग्रेस विधायक टूट सकते हैं। इसी बात पर गुजरात में राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। लोकसभा चुनाव में हार जीत तो एक तरफ है, लेकिन इस बीच कई ऐसी खबरें सामने आती हैं जिनकी पुष्टि बाद में होती है और वो खबरें फैलती पहले हैं। अब गुजरात कांग्रेस को लेकर भी ऐसी ही कई खबरें फैल रही हैं कि बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस के 10 से ज्यादा विधायकों के बीजेपी का दामन थामने की तैयारियों की खबरें भी उन्हीं खबरों में से एक ही लगती हैं। गुजरात से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर ऐसा होना मुमकिन है कि कांग्रेस से कई नेता बीजेपी में शामिल हों, तो दूसरी तरफ बीजेपी की पूरी तैयारी ऐसी है कि दोनों राज्यसभा सीटें उसके पास ही रहे। गांधीनगर से अमित शाह और अमेठी से स्मृति ईरानी के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद राज्यसभा की 2 सीटें खाली हुई और उस पर ही चुनाव होने हैं, जिसके लिए बीजेपी अपनी तैयारियां जोरों पर कर रही है। इस चुनावी तैयारी में कांग्रेस के कदम की बात करें तो कांग्रेस नेताओं और विधायकों ने बीजेपी में शामिल होने जैसी अफवाहों को निराधार बताते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी एकजुट है और वो बीजेपी में जाने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। जामखाम बलिया से कांग्रेस के विधायक विक्रम मादाम ने तो ये तक कह दिया कि अगर मेरे 36 टुकड़े भी कर दिए जाएं तो भी मैं भाजपा ज्वाइन नहीं करूंगा। पहले जामनगर से सांसद रह चुके विक्रम मादाम ने आगे कहा कि जो लोग मेरे बीजेपी में ज्वाइन होने की अफवाहें उड़ा रहे हैं वो सनकी हैं। मैं बिकने की चीज नहीं हूँ। पिछले 3 दिनों से मैं अपने क्षेत्र में घूम रहा हूँ। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल होने की अफवाहों को बनासकांठा के देवदार से कांग्रेस विधायक शिवभाई भूरिया ने कहा कि ये कोई अफवाहें हैं, क्योंकि मैंने किसी भाजपा नेता से मुलाकात तक नहीं की। मैं कांग्रेस के ही साथ हूँ। कांग्रेस नेता पार्टी छोड़ सकते हैं। ऐसी अफवाहें तब तेज होने लगी जब कांग्रेस विधायक ठाकोर ने कहा था कि जल्द ही 15 विधायक कांग्रेस छोड़ेंगे और बाघानी ने दावा किया था कि भाजपा दोनों राज्यसभा सीटें अपने नाम ही करेगी। वो बात और है कि इस वक्त उसके पास अभी आंकड़ा पूरा नहीं है। गुजरात के समीकरण को समझें तो गुजरात विधानसभा के ताजा हाल पर नजर डालें तो 3 विधायकों के अयोग्य घोषित होने के बाद 182 की जगह 179 विधायक हैं। हाल के वक्त में बीजेपी के पास 103 और कांग्रेस के पास 72 विधायक हैं। अल्पेश ठाकोर अपने दावे पर कायम रहते हुए अगर 10 विधायक को भी अपने साथ कर पाते हैं तब भी कांग्रेस के पास 62 विधायक बच जाएंगे। वहीं बीजेपी के 4 विधायक लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं, तो इस तरह से उसके विधायकों की संख्या 99 रह जाती है। इस तरह से कम 1 सीट तो कांग्रेस के पाले में जाती दिख रही है। अब ये देखना बेहद रोमांचक हो गया है कि बीजेपी अपनी दोनों ही राज्यसभा सीट अपने पास रखने के लिए किस तरह के दांव खेलती है। फिलहाल इतना ही। बाकी ऐसी और लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल नैडिक न्यूज को। साथ ही आप वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेडिक न्यूज, साहस सच कहने का।